गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने डिटरमिनेंट चैप्टर स्टार्ट कर लिया है और 4.1 तक कवर कर लिया है। अब हम लोग 4.1 के आगे के टॉपिक की बात करने वाले हैं। जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। ठीक है बेटा, यहाँ पर मैं आपको डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी एकदम आसान लैंग्वेज में सिखाने वाला हूँ। आप बस यहाँ पर ध्यान से देखते रहिए। टोटल हम लोगों के पास डिटरमिनेंट की 6 प्रॉपर्टीज सीखना है। तो पहली प्रॉपर्टी बेटा बहुत ही आसान है। पहली प्रॉपर्टी क्या है? डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। आप ऐसे भी लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। बेटा आपके पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर आप उसका डिटरमिनेंट निकालते हो या उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हो तो बेटा आपको आंसर सेम मिलने वाला है। मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल लेकर के ये प्रॉपर्टी समझा रहा हूँ। देखिए, आप एग्जांपल ले रहे हैं तो आप 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स भी ले सकते हो और 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स भी ले सकते हो। यहाँ पर मैं आपको 2/2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का एग्जांपल लेकर के ये प्रॉपर्टी प्रूव करके बता रहा हूँ। मान लो कि आपके पास मैट्रिक्स है 5 2 1 3। ठीक है, अगर आप इसका ट्रांसपोज लेते हो तो आप ट्रांसपोज लेना जानते हो बेटा, आप सारे रो को करस्पॉन्डिंग कॉलम में कन्वर्ट करते हो। तो ये जो आपका फर्स्ट रो है बेटा वो फर्स्ट कॉलम होगा और सेकंड रो जो है वो आपका सेकंड कॉलम होगा। अब आपको इनका डिटरमिनेंट लेना है। तो ये 5 2 1 3, तो यहाँ पर बेटा 3 5 जा 15 माइनस 1 2 जा 2, 15 माइनस 2 13। अब आप बेटा यहाँ पर डिटरमिनेंट लीजिए तो 5 1 2 3 3 5 जा 15 माइनस 2, आंसर बेटा 13। आप देखिए दोनों केस में आंसर सेम आ रहा है। तो आप खुद से एग्जाम्पल बना करके इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर सकते हो बेटा। ठीक है, तो आप 3/3 एग्जाम्पल 3/3 ऑर्डर का एग्जाम्पल लोगे तब भी बेटा आपकी प्रॉपर्टी वेरीफाई हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग वैसे भी एक्सरसाइज में प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, तो अभी मैं आपको जस्ट प्रॉपर्टी समझा रहा हूं। ठीक है, तो मैंने वेरीफाई करवाने के लिए छोटा सा एग्जांपल लिया। आप इसका एसएस ले लीजिए, फिर हम लोग सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। चलिए अब हम लोग सेकंड प्रॉपर्टी देखेंगे। देखिए बेटा, डिटरमिनेंट की सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आप डिटरमिनेंट में, ठीक है, अगर आप कोई भी दो रो या कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हो तो जो नया डिटरमिनेंट होता है उसकी वैल्यू गिवन डिटरमिनेंट की अपोजिट वैल्यू देती है बेटा, अपोजिट वैल्यू। अब ध्यान से समझिए, मैंने आपको दिया एक डिटरमिनेंट 1 2 3 5 0 1 0 2 1। ठीक है, हम इसे पहले सॉल्व कर लेते, देखते हैं इसका आंसर हमें क्या मिलता है। तो यहाँ पर मैं एक्सपांशन अलोंग फर्स्ट रो करने जा रहा हूं और आप साइन जानते हो बेटा कि प्लस माइनस प्लस लेना होता है। आपने मेरे पुराने वीडियो देखे हैं तो आपको ये आएगा, अगर नहीं देखा है तो देख लेना पहले। तो ये 1, ठीक है, तो यहाँ पे 1 × 0 0 माइनस 2 × 1 2 प्लस ये माइनस का 2 लेना है 1 × 5 5, 0 का 1 से मल्टीप्लाई 0 प्लस 3 2 5 जा 10 0, ये 0 ही रहेगा। तो -2 -10 प्लस 30, तो ये बेटा अपना 20 हो गया। 20 माइनस 2, तो यहाँ पर मुझे क्या आंसर मिलेगा? 18 मिलेगा। अब आप ध्यान से समझिए, मैं यहाँ पर कोई भी दो रो को आपस में इंटरचेंज करूं या कोई भी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करूं और इंटरचेंज करने के बाद अगर मैं डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालता हूं तो बेटा इसका अपोजिट वैल्यू मिलेगा। मतलब ये प्लस है तो वहां माइनस मिलेगा। आंसर की जो वैल्यू है वो सेम रहेगी बट साइन चेंज होगा। जैसे मैं आपको यहां पर करके बता रहा हूं। ठीक है, सपोज के मैं फर्स्ट एंड सेकंड रो को आपस में इंटरचेंज कर रहा हूं। ठीक है, इसे मैंने कह दिया डेल्टा 1। चलिए अब हम लोग डेल्टा 2 की बात करते हैं बेटा। तो सेकंड रो जो है वो आपको फर्स्ट रो में लिखना है और फर्स्ट रो जो है वो आपको सेकंड रो में लिखना है। थर्ड में कोई चेंज नहीं कर रहा है। अब इसे अगर अपने सॉल्व करते हैं, एक्सपांशन अलोंग में फर्स्ट रो ही कर रहा हूं, तो ये +5 1 × 2 2 × 3 6, बेटा ये तो 0 है तो कुछ आगे चेक ही नहीं करना है। फिर प्लस का 1, ये 2 × 1 0 × 2 0, तो 2 - 6 हमें कितना मिलेगा? 2 - 6 -4 × 5 -20
और ये 0 है, प्लस का 2, तो देखो बेटा आंसर सेम आ रहा है बट वैल्यू अपोजिट हो गई। ठीक है, तो यहां पर तो आपने सिर्फ रो के अंदर ऑपरेशन लगाया हुआ है, यही काम हम लोग कॉलम में भी कर सकते हैं बेटा। अगर आप आपस में कोई दो कॉलम को इंटरचेंज करोगे फिर भी आपको ऐसा ही रिजल्ट मिलने वाला है, अपोजिट वैल्यू मिलने वाली है। तो ये आपकी थी बेटा प्रॉपर्टी नंबर 2। एक बार मैं वापस बता दूं, अगर आप डिटरमिनेंट में किसी दो रो को आपस में इंटरचेंज करते हो या किसी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हो, तो ऐसा करने के बाद जो डिटरमिनेंट मिलेगा उसकी वैल्यू गिवन डिटरमिनेंट की बेटा अपोजिट वैल्यू देगी। ठीक है, यहां पर मैंने इस डिटरमिनेंट को सॉल्व किया तो मुझे +18 मिला, और सेकेंड डिटरमिनेंट में मैंने क्या किया, फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो को आपस में इंटरचेंज कर दिया। तो ऐसा करने पर मुझे जो वैल्यू मिली वो क्या मिली बेटा, -18। तो आप देख सकते हो Δ1 इज इक्वल टू -Δ2 है। ठीक है, तो ये आपका प्रॉपर्टी 2 था, आप इसका एसेस ले लीजिए, फिर हम लोग प्रॉपर्टी 3 देखेंगे। चलिए बेटा, अब हम लोग प्रॉपर्टी 3 की बात करते हैं। प्रॉपर्टी 3 क्या है? प्रॉपर्टी 3, तो प्रॉपर्टी 3 आपका ये है बेटा कि अगर डिटरमिनेंट में कोई भी दो रो या कॉलम के एलिमेंट इक्वल हो जाए, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो जाए, तो बेटा उस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा 0 होगी। जैसे मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूं, मैंने आपको एक डिटरमिनेंट दिया 1 2 3 4 5 6 1 2 3, तो आप बेटा देखिए कि R1 और R3 आपस में इक्वल है, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में इक्वल है, तो इसका आंसर आपको बेटा 0 ही मिलने वाला है, 0 ही मिलने वाला है। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। चलिए, तो हम लोग फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपांशन करते हैं, तो 1 3 5 जा 15, 2 6 जा 12, माइनस का 2 3 4 जा 12, 6 1 जा 6, प्लस का 3 4 2 जा 8, माइनस का 5। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 15 माइनस 12 3, 12 माइनस 6 6 इंटू 2 12, 8 माइनस 5 3, 3 इंटू 3 9, 9 प्लस 3 12, माइनस 12 इक्वल टू 0 है ना, 0 मिल गया ना। और यहां पर मैंने आपको फर्स्ट एंड थर्ड रो के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल लिख करके बताया। अगर यही बात बेटा कॉलम में होता तब भी आपको रिजल्ट 0 ही मिलने वाला है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहां पर आपको एक डिटरमिनेंट दे दिया 5 7 8 1 9 10 5 7 8, तो बेटा आप देखिए कि यहाँ पर आपको कॉलम 1 और कॉलम 3 के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो चुके हैं, तो यहां पर भी बेटा इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होने वाली है। अच्छा, ये तो हमने इक्वल की बात की है, अगर प्रोपोर्शनल में होता तब भी बेटा आंसर 0 होता है। अगर कोई दो रो या दो कॉलम आपस में प्रोपोर्शनल में हो, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो, तब भी बेटा रिजल्ट आपको 0 मिलता है। मैं इसका भी एग्जांपल आपको समझा दे रहा हूं। ठीक है, आप इसका एसएस ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 को ही हम लोग डिटेल में देख रहे हैं। देखिए, ये आपका 2 3 4 है, ये 5 1 0 है। अब यहां पर मैं आपको 4 6 8 दे रहा हूं। बेटा आप ध्यान से देखिए मैंने क्या किया हुआ है, तो आप ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट रो के एलिमेंट और थर्ड रो के एलिमेंट आपस में प्रोपोर्शनल है बेटा। आप ध्यान से देखिए 2 का मल्टीप्लाई है, मतलब R3 जो है वो 2 टाइम्स R1 है। ध्यान से देखिए आप, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, कहने का मतलब यहां पर प्रोपोर्शनल में है, तो ऐसे डिटरमिनेंट का आंसर भी बेटा 0 होता है। आप सॉल्व करके देख लीजिए। चलिए, तो ये 2, ये 8 माइनस 0 माइनस 3, 8 5 जा 40, 4 0 0 प्लस 4, यहां पर 6 5 जा 30, 4 1 जा 4। अब मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं तो 8 2 जा
16 और यहाँ पर 120 मिलेगा मुझे, फिर प्लस 30 माइनस 4, तो ये मुझे 26 देगा। 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 6 जा 24, ठीक है, कैरी 2, 4 2 जा 8 प्लस 2 तो 104। अब आप बेटा देखिए कि 16 और 104 को आप प्लस करोगे तो 120 हुआ, ठीक है, ये आपको क्या मिलेगा 120 और ये माइनस 120, तो देखिए बेटा आपको आंसर क्या मिल गया, 0 मिला या नहीं मिला, 0 मिल गया ना। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम आपस में प्रोपोर्शनल हो, ठीक है, तो भी डिटरमिनेंट का आंसर 0 होता है। तो ये था बेटा आपका प्रॉपर्टी नंबर 3। हमें टोटल 6 प्रॉपर्टी कंप्लीट करना है, ठीक है। आप इसका एसेस ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 4 देखने जा रहे हैं बेटा, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी नंबर 4। देखिए 4 क्या होता है। मैंने आपको एक डिटरमिनेंट दिया डेल्टा 1 नाम देकर के, 1 2 3 4 5 0 0 1 2, ओके। और मैंने एक और डिटरमिनेंट आपको दे दिया, ठीक है, मैंने आपको एक और डिटरमिनेंट दे दिया। और यहां पर मैं क्या कर रहा हूं कि पहले 2 रो को सेम लिखा हुआ है मैंने, और थर्ड रो के अंदर, ये जो थर्ड रो के अंदर मैं बेटा 5 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं। किसका मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 5 का। तो 5 इंटू 0 0, 5 इंटू 1 5, 5 2 जा बेटा 10, ओके। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो आपको डेल्टा 1 क्या मिल रहा है, देखिए 5 2 जा 10, ये आपका 0 माइनस का 2 2 4 जा 8, देखो बेटा ये तो 0 है, मतलब लिख नहीं रहा हूं मैं, प्लस का 3 4 1 जा 4, बेटा ये तो 0 ही लिख नहीं रहा हूं मैं, तो ये 10, ये 8 2 जा 16, 4 3 जा 12, तो ये आपको कितना देगा, -4 देगा, और 10 प्लस है तो ठीक है। तो 10 माइनस 4, 10 माइनस 4, तो यहाँ पर बेटा डेल्टा 1 का रिजल्ट आपको 6 मिला है, मतलब पहला जो रिजल्ट, पहला जो डिटरमिनेंट है उसका वैल्यू आपको 6 मिला है। अब आप ध्यान से सोचिए मैंने किया क्या था, तो मैंने जो थर्ड रो है उसके एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई किया है। किससे मल्टीप्लाई किया बेटा, 5 से। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आंसर जो आएगा डेल्टा 2 का, वो इस डेल्टा 1 का 5 टाइम्स होगा। कितना, 5 टाइम्स, क्योंकि आपने 5 से मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। अगर आपने 3 से मल्टीप्लाई किया होता तो 3 टाइम्स होता, अगर आप -3 से मल्टीप्लाई करते तो -3 टाइम्स होता, अगर आप 1/2 करते तो 1/2 टाइम मिलता, अगर आप k से मल्टीप्लाई करते तो बेटा k टाइम्स होता, k इज कांस्टेंट, ठीक है। चलिए आप इसे सॉल्व करके देख लीजिए। तो ये 10 5 जा 50, ये तो 0 होने वाला है बेटा, माइनस का 2 10 4 जा 40, ये तो 0 होने वाला है बेटा, प्लस 3 5 4 जा 20, ये तो 0 होने वाला है बेटा, तो ये आपका 50 40 2 जा 80 23 जा 60। चलिए अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिए, ये आपको बेटा कितना देगा, ये आपको -20 देगा, कितना -20, और प्लस 50 है तो 30, तो 30 का मतलब अगर आप इस 6 को 5 से मल्टीप्लाई करते हो, ये जो 30 है इसे मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, 5 इंटू 6, और ये क्या था मेरा डेल्टा 2, तो देयरफॉर डेल्टा 2 इक्वल टू 5, ये 6 का मतलब बेटा डेल्टा 1, 6 का मतलब क्या हुआ बेटा, डेल्टा 1, तो यहाँ पर डेल्टा 2 इक्वल टू 5 टाइम्स डेल्टा 1 आया या नहीं आया। तो बस यही बेटा अपनी प्रॉपर्टी नंबर 4 है, यही हमारी प्रॉपर्टी नंबर 4 है, ठीक है। कि अगर आप किसी डिटरमिनेंट के, अगर आप डिटरमिनेंट में किसी रो के या तो कॉलम के सारे एलिमेंट को कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई करते हो, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो नया डिटरमिनेंट मिलेगा उसकी वैल्यू आपको गिवन डिटरमिनेंट की k टाइम्स होगा। अगर आप k से मल्टीप्लाई करोगे तो k टाइम्स होगा। अच्छा, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आप समझने की कोशिश करना बेटा, कि मैंने ओनली थर्ड रो को 5 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे 5 टाइम्स मिला। अगर मैं सेकंड रो को भी बेटा 5 से मल्टीप्लाई करता तो 5 इंटू 5 25 टाइम्स मिलता बेटा, मतलब डेल्टा 2 इज इक्वल टू 25 टाइम्स डेल्टा 1 होता। अगर मैं थर्ड रो को भी बेटा 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 5 इंटू 5 इंटू 5, तो अब डेल्टा 2 जो है, डेल्टा 2 वो 5 का क्यूब
मतलब 125 टाइम्स डेल्टा वन मिलता बेटा। याद रखिए इस चीज को, याद क्या रखना बेटा, प्रैक्टिकली इसे मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, आप मल्टीप्लाई करिए, नया डिटरमिनेंट बनाइए और सॉल्व करिए और रिलेशन बनाइए डेल्टा टू डेल्टा वन का, आपको ऐसा रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी बहुत ही काम की प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को आप अच्छे से समझना। ठीक है, अच्छा इसका रिवर्स आप सोचिए, रिवर्स, रिवर्स का मतलब बेटा कि अगर मुझे इस डिटरमिनेंट में कॉमन लेना होता तो मैं 1/1 रो या कॉलम में से लेता। जैसे यहां पर आप थर्ड रो में देख लीजिए, तो थर्ड रो में से आप 5 को कॉमन लेते, मतलब उस थर्ड रो में से ही आप 5 को कॉमन ले रहे हैं, आपका 1 और 2 रो के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो कहने का मतलब क्या होता है बेटा कि अगर आप डिटरमिनेंट में से कोई नंबर, कोई कांस्टेंट कॉमन निकालते हो, ठीक है, तो वो हमेशा 1/1 निकलता है, मतलब फर्स्ट रो से निकलेगा या सेकंड रो से या थर्ड रो से या फर्स्ट कॉलम या सेकंड कॉलम या थर्ड कॉलम। जबकि मैट्रिक्स के अंदर बेटा उल्टा होता था, अगर मैट्रिक्स के अंदर से हमें कॉमन निकालना होता तो वो सारे के सारे, अगर 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो सारे के सारे 9 एलिमेंट में से कॉमन निकलता। और यहाँ डिटरमिनेंट अगर आपका 3/3 का है और अगर आप कुछ कॉमन निकाल रहे हो, ठीक है, तो वो अगर फर्स्ट रो से कॉमन निकाल रहे हो तो वो फर्स्ट रो के 3 एलिमेंट में से ही कॉमन निकलेगा। ठीक है, फिर उसका सेकंड थर्ड के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो डिटरमिनेंट की ये प्रॉपर्टी को आप खास ध्यान से समझना। वैसे आप मेरे साथ बने रहोगे, क्वेश्चंस में सॉल्व कराऊंगा, एक्सरसाइज के सारे प्रॉब्लम्स में वीडियो आपको देने वाला हूं, तो अगर आप ध्यान से देखते रहेंगे तो आपको 100% बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी बेटा। ठीक है, तो आप इसका एसएस ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 5 देख लेते हैं कि वो क्या है। तो बेटा प्रॉपर्टी नंबर 5 जो है वो बहुत ही आसान है। प्रॉपर्टी नंबर 5 जो है वो एक डिटरमिनेंट का दो डिटरमिनेंट करने वाली प्रॉपर्टी है। ठीक है, लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि जैसे कि आपने यहां पर A2 B2 C2, यहां A3 B3 C3, यहां A1 B1 C1, ये जो मैंने आपको डिटरमिनेंट दिया है। अब सपोज के इसका जो फर्स्ट रो है वो 2 नंबर का, मतलब फर्स्ट रो के जो तीनों एलिमेंट है वो 2 नंबर का प्लस है। जैसे यहां पर मैंने ले लिया D1, यहां पर मैंने ले लिया यहाँ पे मैंने D लिया, यहाँ पे मैंने E लिया और यहाँ पर मैंने F लिया। तो आप इस एक डिटरमिनेंट को दो डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हो, बट कंडीशन ये है कि सेकंड एंड थर्ड रो में कोई चेंज नहीं करना है, मतलब A2 B2 C2 A3 B3 C3, सेम यहाँ पर A2 B2 C2 A3 B3 C3। हाँ, अब जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो के एलिमेंट उसके बेटा टुकड़े होने वाले हैं, मतलब ये जो प्लस है ये A1 B1 C1 ये आपका बेटा पहले वाले में आएगा और D E F ये बेटा आपके सेकंड डिटरमिनेंट में जाएगा। ठीक है, अगर मान लो कि इन तीन एलिमेंट में मैंने एक और नंबर प्लस किया होता G H I, तो बेटा आगे मेरा तीसरा डिटरमिनेंट भी बन सकता है। ठीक है, और वहां पर भी सेम सेकंड एंड थर्ड रो में कोई चेंज नहीं करना है, चेंजेस सिर्फ आपका फर्स्ट रो में होगा, मतलब आप सिर्फ फर्स्ट रो के एलिमेंट को ही ब्रेक करोगे। ठीक है, ऐसा आप कर सकते हो। ओके, तो ये भी प्रॉपर्टी अच्छी है। हम लोग एक्सरसाइज में जब ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल आप इसका एसएस ले लीजिए और इसके बाद हम लोग लास्ट प्रॉपर्टी देखेंगे। ये आपका 5th प्रॉपर्टी था, इसके बाद हम लोग लास्ट प्रॉपर्टी देखेंगे। ठीक है, आप इसका एसएस ले लीजिए। चलिए अब हम लोग लास्ट प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं बेटा, तो वो भी बहुत ही आसान है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। देखिए लास्ट प्रॉपर्टी 6 नंबर की, मैंने आपको एक डिटरमिनेंट दिया डेल्टा 1 0 2 5 2 0 3 1 0। ठीक है, अब आप इसका डिटरमिनेंट निकाल लीजिए। आप इसका क्या निकाल लो, डिटरमिनेंट। तो देखिए यहां पर हम लोग कुछ एलिमेंट 3 ले लेते हैं। ठीक है, चलिए तो मैं फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपांशन करने जा रहा हूं,
तो 3 2 जा 6, ये तो बेटा 0 होने वाला है। बेटा ये 0 हो गया तो अंदर कुछ भी लिखो कोई मतलब नहीं है। ये प्लस का 2, ये 5 और माइनस 3 2 जा 6। अब इसे अगर मैं सॉल्व करूं तो 6 5 माइनस 6 कितना मिलेगा मुझे, 5 माइनस 6 -1, मतलब ये आपका -2। तो आपको डेल्टा 1 की वैल्यू 4 आई। अब आप ध्यान से सुनिए कि प्रॉपर्टी नंबर 6 है क्या। अगर आप किसी रो के सारे एलिमेंट को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरे रो के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट में प्लस करोगे, ठीक है, तो ऐसा करने पर डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है, ठीक है। और यही बात कॉलम के केस में भी सही है। जैसे मैं यहां पर आपको प्रैक्टिकली करके बताता हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा कि मैं रो 1 के अंदर चेंज कर रहा हूं। देखिए मैं क्या चेंज कर रहा हूं, मैं रो 3 के सारे एलिमेंट को बेटा 2 से मल्टीप्लाई करके R1 में ऐड कर रहा हूं। मैं रो 3 के सारे एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करके R1 में ऐड कर रहा हूं। चलिए तो आपका नया जो डिटरमिनेंट है वो क्या होगा, मैंने उसे डेल्टा 2 नाम दिया। चलिए तो ये 1 है, आपको 3 का डबल करना है 6 हुआ, 1 में ऐड किया 7 हुआ। 1 है डबल करना है 2 हुआ, 0 में ऐड किया मतलब 2 रहेगा। 3 है डबल करना है 6 हुआ, 2 में ऐड करना है मतलब 8 हुआ। ओके तो 5 2 0 3 1 3। अब बेटा आप समझिए जो आंसर आपको यहां मिला है वही आंसर बेटा आपको यहां पर भी मिलेगा। इस तरह की प्रॉपर्टी अप्लाई करने पर डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है, ठीक है। चलिए मैं सॉल्व करके बताता हूं। ये आपका देखो, वैसे तो डिटरमिनेंट को जब भी आप एक्सपांड करो तो मैंने आपको बताया हुआ है कि टोटल 6 तरीके होते हैं। 3 तरीके विद रिस्पेक्ट टू रो एंड बाकी के 3 तरीके विद रिस्पेक्ट टू कॉलम आप एक्सपांशन कर सकते हो। लेकिन आप कौन सा तरीका अपनाओगे, तो जहां आपको मैक्सिमम 0 दिखते हैं आप उस रो या उस कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपांशन करोगे बेटा। तो यहां देखो मुझे एक 0 दिख रहा है तो मैं कॉलम 3 के रिस्पेक्ट में एक्सपांशन करने जा रहा हूं, ठीक है। और साइन आपको पता होना चाहिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो कहने का मतलब कि जो कॉलम 3 के एलिमेंट है वो मैं लिख रहा हूं 8 0 3। अब 8 प्लस था, 0 माइनस है और 3 प्लस है। देखो बेटा ये 0 आ गया मतलब इसका कोई रोल नहीं है, वो तो वैसे भी 0 ही होने वाला है, ठीक है। तो ये अपने काम का नहीं है। ओके चलिए हम लोग 8 की बात करते हैं। तो आपने फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम हटा दिया तो 5 1 जा 5 माइनस 6, तो ये आपको -1 देगा। अब आप 3 पर आ रहे हो तो आपने थर्ड रो थर्ड कॉलम हटाया तो 2 7 जा 14, 5 2 जा 10, 14 माइनस 10 मतलब ये हो गया बेटा आपका 4। तो अब टोटली 8 माइनस 1 माइनस का 8, 4 3 जा 12। तो आप देखो बेटा 12 माइनस 8 आपको 4 आंसर मिला या नहीं मिला। तो मेरा कहने का मतलब है क्या कि अगर आप किसी रो के सारे एलिमेंट को किसी के वैल्यू से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरी रो के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट में प्लस करते हो या माइनस करते हो, तो ऐसा करने पर जो नया डिटरमिनेंट बनता है उसकी वैल्यू और पुराने वाले डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा सेम होती है बेटा, वैल्यू बदलती नहीं है। और यही बात कॉलम के केस में भी लागू पड़ती है। अगर आप ऐसा ही ऑपरेशन कॉलम में भी लगाते हो तो वहां पर भी बेटा सही बात होती है कि डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो हमने जो 6 प्रॉपर्टी के बारे में सीखा है, अगर आप अब मेरे सीखने के बाद बुक के सेंटेंस पढ़ोगे तो आपको एकदम आसान लगेगा, नहीं पढ़ोगे फिर भी चलेगा। अब हम लोग आगे की एक्सरसाइज सॉल्व करना शुरू करेंगे और वहां पर हम लोग ये सारी प्रॉपर्टीज को अप्लाई करेंगे। तो प्रॉपर्टी आपने अभी सीखा है, जब मैं इसे अप्लाई करूंगा प्रॉब्लम के अंदर तब आपको बेटा ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, ठीक है। बाय।